आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार हो। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में आपको यह बात बताऊंगा कि मैं कौन हूँ या भगवान कौन है। यानी मुझे अपनी खोज करनी है या भगवान की खोज करनी है। दोनों बातों को मैं एक ही नाम देता हूँ। मैं कौन हूँ, इस बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बात को आप ये भी जोड़ लेना कि भगवान कौन है या मैं कौन हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको मोटी बात बता देता हूँ। जिसने अपने आप को पहचान लिया है, उसने सब कुछ जान लिया है। यानी उसने भगवान की भी खोज कर ली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था गुरु मंत्र और अजपा जाप। जो गुरु मंत्र जो हमारा होता है, वह मोटे तौर से साकार रूप में माना जाता है। गुरु हमें कोई भी मंत्र देंगे, किसी भगवान के नाम पर ही मंत्र देंगे या ओम ओम ले कोई भी ओम ओम का मंत्र देंगे। ओम भी एक लिखा हुआ है, उसको मैं साकार ही मानता हूँ कि हमने ओम को किताबों से शास्त्रों में पढ़ा हुआ है, वेदों में ओम जो हमने चीज देखी है लिखी है, वो उसको मैं साकार ही मानता हूँ। जो हमने कभी चीज देखी ही नहीं और ना ही उसका कोई स्वरूप है, वो होता है निराकार। तो ओम नाम का मंत्र या किसी भगवान के नाम का मंत्र जो होता है, वह साकार होता है। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जो भगवान है, उसका कोई अपना रूप नहीं है। वह वास्तव में निराकार ही है। साकार मान लेते हैं, साकार है नहीं। हमें वही बात लागू करना चाहिए जो एक अंधे आदमी पर बात लागू हो और एक आंख वाले आदमी पर। जो जन्म से अंधा होता है, उसने किसी का रूप नहीं देखा, कोई रंग नहीं देखा, कोई यानी उसने कुछ देखा ही नहीं है। उसके सामने ना कोई रंग है, ना कोई आकार है। जब कोई ना रंग है न आकार है, तो साकार का नाम खत्म हो गया। हम अंधे और आंख वाले दोनों पे बात लागू जो होती है, उसी बात पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि भगवान का कोई रूप नहीं होता है, वह निराकार ही होता है। और साकार तो हम मान लेते हैं, साकार होता नहीं है। लेकिन बगैर साकार के हमको निराकार की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक अंधे आदमी से पूछो कि तुमने माँ बाप को देखा है, तो वह अपने मन से अनुभव करके ये हाथ लगा के बता सकता है, हाँ हाँ कि हमारे माँ बाप हैं। उसने कोई रूप तो देखा ही नहीं है। आंख वाले ने तो रूप देखा है। वह जिसको मान ले, उसी रूप का ध्यान करेगा, तो उसको उसकी रूप में प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो भगवान है, तो जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इसे प्राण भी कहते हैं। यानी सांस का लेना और छोड़ना से सांस कहते हैं। इस सांस का ध्यान करने के लिए मैं आपको बता जा रहा हूँ, पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इसके लिए पहले आपको अपने श्वास की गति को
सब करना होता है। हमारी तीन होती हैं, सुषुम्ना और इंगला और पिंगला, ये तीन नाड़ियां होती हैं। सूर्य नाड़ी होती है हमारी सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ पे होती चंद्रमा नाड़ी। ये हमारी करीब करीब एक एक घंटे सांस चलती है और बदलती है। जब ये सांस बदलती है उस टाइम सुषुम्ना नाड़ी चालू होती है। हमने दोनों नाड़ियों को सम करते हैं योग के द्वारा। उसमें हम लोम विलोम करते हैं और भद्र का चक्र क्रिया भी करते हैं, इससे सांस बराबर हो जाए। उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सुषुम्ना नाड़ी में जब चलती है, ये रीढ़ की हड्डी के बीच में होती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, एक तरफ सूर्य नाड़ी, एक तरफ चंद्रमा नाड़ी, और रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब हम दोनों नाड़ियों का हवा जो आती है वो सम हो जाती है, उसके बाद हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। यानी यहाँ पर क्या ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान लगाना होता है कि सांस आ रही है, कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। ये हम जब ध्यान लगाएंगे कि सांस आ रही है, कहाँ से आ रही है और अंदर जा रही है तो कहाँ जा रही है, इसका जब हम ध्यान लगाएंगे तो तुम्हें भगवान का रूप दिखाई दे जाएगा। निराकार का रूप क्या दिखाई देगा, ये तो आपके अभ्यास के ऊपर है कि आपने अभ्यास क्या किया, आपको क्या दिखाई दिया। उस बारे में मैं आपको यह नहीं बता सकता कि उसका रूप ये होगा। हाँ, ये बता सकता हूँ उसका जो रूप होगा निराकार होगा। आंखें बंद हो या हमारे जन्म से अंधा हो, तो जब हम आंखें बंद कर लेते हैं तो जो प्रकाश, जो ऊर्जा, एक पावर होती है, वो तो अंधा हो चाहे आंख वाला हो, आंख बंद कर लेगा तो उस ऊर्जा का उसको दृश्य मात्र दिखाई देता है, उजाला है या अंधेरा है। ये दोनों का आभास होता है, अंधा आदमी हो या आंख वाला। आंख वाले को आंखें बंद करके ध्यान करना पड़ेगा, और जो जन्म से अंधा है बेचारा, वो तो उसका तो ध्यान हमेशा एक जगह रहेगा ही। आंखें हमारी बहुत चंचल होती हैं। आंख के चंचल होने के बाद ही हमारा मन इधर उधर भागता है। हमें ध्यान करना है, योगा करना है, आंख बंद करके करना है, और तभी हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। हम सांसों के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को जान सकते हैं। जो ब्रह्मांड हमें बाहर दिखाई दे रहा है, वह ब्रह्मांड हर इंसान के अंदर भी है। यानी सूक्ष्म, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, जो ब्रह्मांड बाहर है वही ब्रह्मांड हमारे अंदर है। जब हम ध्यान करते हैं तो जब हम अंदर ध्यान जाता है, हमको बाहर का सारा ब्रह्मांड दिखाई देता है, और उसकी हम खोज अपने अंदर ही कर सकते हैं। भगवान कोई बाहर नहीं रहता, भगवान हमारे अंदर ही कण कण में समाया हुआ है, और हम भगवान को अपने अंदर ही खोज कर सकते हैं। जिसने अपनी खोज कर ली, उसने भगवान की खोज कर ली। मेन बात यह है, जिसने अपने आप को सिद्ध कर लिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, वही ब्रह्म है। यानी इसको हम ब्रह्म कहते हैं। चाहे पेड़ पौधे हों या कोई भी प्राणी मात्र हो, हर प्राणी मात्र सांस लेता है। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। जब सांस लेना बंद कर देते हैं तो उसका अंत आ जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है। सांसों का ही सारा खेल है, सांसों का चलना। प्राण जो है, मैं आपको मोटी बात बता देता हूँ। जैसे एक मछली होती है, और मछली को हम जब पानी से बाहर निकालते हैं
तो बड़ी जोर से छटपटाती है। इस तरह से हमारे जो प्राण हैं, प्राण जो होते हैं वो हमारे अंदर जाते हैं। जब प्राण घबराते हैं तो वो बाहर हवा में हवा लेने जाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। अगर प्राण बाहर और भीतर नहीं होगा तो इंसान की धड़कनें बंद हो जाएंगी और वो उसका अंत यानी वो खत्म हो जाएगा। तो हमारी जो सांसें होती हैं वो हवा में तैरती हैं। हवा ही जो है आपको मन बता तरह वो ही निराकार है। हवा का रूप निराकार होता है, उसका कोई साकार रूप नहीं होता। तो इसके बारे में बातें तो और भी बहुत हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, आत्मा ही ब्रह्म है, ऊर्जा ही ब्रह्म है और परमानंद ही ब्रह्म है। ये हमारे 9 उपनिषदों में लिखा हुआ है। 9 उपनिषद जो हमारे हैं उसमें सिर्फ ब्रह्म के ज्ञान के बारे में सारी बातें दी हुई हैं कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म कह लो, मन कह लो, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, परमानंद कह लो, वो सब एक ही रूप हैं। क्योंकि यह जो ब्रह्म है कण कण में समाया हुआ है। इसको चाहे प्राण कह लो, चाहे मन कह लो। मन की गति कितनी तेज होती है ये सब आप जानते ही हैं। और मन ही आदमी को विचलित करता है और मन ही आदमी को भगवान के दर्शन करवाता है। मन एक बहुत बड़ी पावर है। मन को हम वश में नहीं कर सकते। मन को वश में करने का एक ही तरीका है कि हम भगवान से क्षमा प्रार्थना मांगे। हे प्रभु भगवान, तूने हमको मनुष्य का जन्म दिया है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने हमारे शरीर को संयोगी बनाए रखा है, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने हमको सारे सुख दिए हैं, हे प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। यानी हम भगवान को याद करते रहेंगे, हमें कोई बात नहीं गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। मन अपने आप ही शांत होकर के बैठ जाएगा। फिर मन आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, फिर आप भटकेंगे नहीं। तो आपको अपने आप अपनी खोज कर लोगे कि मैं कौन हूं। ये मैंने आपको बता दिया कि भगवान की खोज या अपनी खोज कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप योगा करेंगे, योगा के बाद आप ध्यान करेंगे। ध्यान के जब करेंगे तो जब आप ध्यान में बैठ जाएंगे मन आपका कहीं नहीं जाएगा। जब मन कहीं नहीं जाएगा तो आपका काम पूर्ण सफल हो जाएगा। हम योगा यूं करते हमारा शरीर स्वस्थ रहे। जब शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम ध्यान भी कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई पीड़ा है, कहीं दर्द है, तो हमारा मन ध्यान में नहीं लगेगा, हमारा मन उस पीड़ा में लगेगा। हमारे फलानी जगह पर दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं। योगा हमारे 2 शरीर होते हैं, एक होता स्थूल शरीर, एक होता सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हमारा होता है जिससे हम अपना काम करते हैं, अपना जीवन क्रिया चलाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करके करके अपनी मजदूरी करके अपना पालन करते हैं। तो ये शरीर का खाना हो गया और मन का खाना हो गया कि भगवान का ध्यान करना, वह मन का खाना हो गया। हमें दोनों शरीर को खाना देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी बातें बता दी कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर रहता हूँ। ये मैंने आपको ये मोटी मोटी बातें बता दी। इसमें बातें तो और भी बहुत हैं, इस बारे में वीडियो और भी बना चुका हूँ। तो जो हमारा साकार होता है, निराकार होता है, हमारा 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। अग्नि,
वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। वायु है वो निराकार रूप है, वो आभास होता है। पृथ्वी है हमें दिखाई देती है, वो साकार रूप है। अग्नि साकार रूप भी है और निराकार रूप भी है। अग्नि जलती है, बाद में बुझ जाती है, कहाँ जाती है पता नहीं। आकाश भी निराकार रूप है, आकाश आभास होता है। और जल भी जल के रूप भी कई हैं। जल जम भी जाता है और पतला हो जाता है, तो जल का रूप तो साकार में ही आता है। यानी निराकार में हमारा सिर्फ हवा आती है और बाकी तो अग्नि, पृथ्वी, जल। अग्नि, पृथ्वी, जल ये हमारे साकार रूप हैं। हवा निराकार रूप है, आकाश भी निराकार रूप है। यानी दो रूप हमारे निराकार में हैं और तीन रूप हमारे साकार में है। अग्नि साकार भी है और निराकार भी है। और मैं आपको बात बता देता हूं कि जो भगवान का जो नाम है वो विश्वास के ऊपर है। अगर हमें विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। और जो निराकार रूप होता है उसको हम देख नहीं सकते। निराकार रूप को सिर्फ हम आभास कर सकते हैं, हाँ कि हवा चल रही है, यानी हम सांस ले रहे हैं, ये हमको हमको आभास हो रहा है। यानी निराकार रूप का आभास ही होता है। जैसे कोई अग्नि जल रही है, उसकी तपस हमें लगेगी, हमें आभास हो रहा है। आभास होना ही निराकार रूप है। निराकार रूप का से आभास होता है। बर्फ ठंडी है तो हम उसे छुएंगे तो हमें आभास होगा, हाँ ये ठंडी है। आग गर्म है, हवा चल रही है, तो ये हमें आभास होता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान का जो स्वरूप है उसको हम देख नहीं सकते, उसका हम सिर्फ आभास कर सकते हैं। और साकार रूप तो वो हो गया जो हमने अपनी आंखों से देखा, लेकिन जो जन्म से अंधा है उसके लिए साकार का नाम ही लेना ही कहना बेकार की बात है। मैं तो यहाँ एक आंखें बंद करके जो हमें रूप दिखाई देता है या जिसके बारे हम जानते हैं, वह यहाँ मैं निराकार को ही लूंगा, क्योंकि जो कुछ है सो निराकार है। साकार तो एक हमने कुछ हद तक बना रखा है, लेकिन यह साकार की बात एक अंधे आदमी पर लागू नहीं होगी। क्यों कहते हैं कि साकार के बगैर निराकार नहीं। तो साकार रूप अंधे आदमी देखा ही नहीं है, तो वह साकार को कैसे माने। वह तो सिर्फ निराकार को ही देख सकता है। साकार रूप तब से अपने माँ बाप को हाथ छू करके बता सकता है, किस वस्तु को हाथ में लेकर बता सकता है ये साकार है, लेकिन उसने उसका रूप नहीं देखा है, तो सबसे बड़ा निराकार हो गया। यानी हम हाथ से छूते हैं, वहां भी हवा का काम होता है। हवा के द्वारा ही हमें पता लगता है हम इसको छू रहे हैं। यानी हमारी चमड़ी बताती है कि हम इसको छू रहे हैं, लेकिन वो है ही निराकार ही है। तो मैंने आपको ये बता दिया साकार क्या है, निराकार क्या है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कोई इसमें मैंने गलत बोल दिया हो तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन जा करके मुझसे लिख सकते हैं या मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।